हाय बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो सब? शाबाश। तो आज हम करेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद। बहुत ही आसान है और बहुत ही दिलचस्प विषय है। इसको आपने आसानी से समझना है और फिर इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं? वह शब्द जिससे किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव या गुण का बोध हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम करेंगे प्राणी किसे कहते हैं। प्राणी से हमारा भाव है महेश, गाय, लड़का, मछली, राम, श्याम, बलराज, रमन, भूपिंदर। आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं तो इसको हम किस में लेंगे? प्राणी में। उसके बाद हम करेंगे वस्तु किसे कहते हैं, जैसे छाता, पुस्तक, मिठाई, जूता, कपड़े आदि। और आपकी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? पंखा है, कुर्सी है, मेज है, आप जिस पर बैठे हो बेंच है, उसको हम किस में लेंगे? वस्तु में लेंगे। और उसके बाद स्थान, भारत, पटना, अमेरिका, लंदन, चौराहा, बरनाला, जालंधर, गुरदासपुर, ये किस में आएंगे? स्थान में आएंगे। और उसके बाद गुण या भाव, इससे हमारा क्या भाव है? इससे हम कहते हैं मीठा, खट्टा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सच्चाई। जिसमें हम भाव प्रकट करते हैं उसको हम किस में लेते हैं? गुण या भाव में। तो ये तो था संज्ञा किसे कहते हैं। इसमें कौन कौन से हम जो वस्तु हैं, प्राणी है, स्थान है, किसको हम ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले आप सब बच्चों ने इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसके भेद करवाऊंगी। तो अब हम करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमारा क्या अभिप्राय है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में लाल बहादुर शास्त्री किसी विशेष व्यक्ति के नाम से संबंधित है, तो यह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे में उनका जन्म बनारस में हुआ, तो इस वाक्य में जो बनारस शब्द है वह शब्द किसी स्थान को प्रकट करता है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरे में वे मेला देखने गंगा पार गए, तो गंगा भी किसी विशेष नाम से संबंधित है, तो इसको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। तो इसको भी आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी जातिवाचक संज्ञा। और अब हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म साधारण परिवार में हुआ, तो इसमें परिवार शब्द जो है वो पूरे परिवारों को, सभी परिवारों को संबोधन करता है, तो परिवार शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा का रूप देते हैं। दूसरे में है उनकी पुत्री बीमार थी, तो पुत्री शब्द जो है इसमें जाति को संबोधन करता है। पूरी जाति को हम, सभी पुत्रियों को हम पुत्री के नाम से ही संबोधित करते हैं। तीसरे में है उनका स्कूल गंगा पार था, तो इसमें जो स्कूल शब्द है वो सभी स्कूलों के लिए प्रयोग किया गया है। सभी स्कूलों को हम स्कूल ही कहते हैं, तो इसीलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा का रूप देते हैं। तो इन तीनों वाक्यों में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म साधारण परिवार में हुआ, परिवार शब्द, दूसरे में पुत्री शब्द,
तीसरे में स्कूल शब्द जातिवाचक संज्ञा को प्रकट करते हैं, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम करेंगे आगे भाववाचक संज्ञा। उससे पहले आपने इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान जो है, उसका हम चित्र नहीं बना सकते, उसकी हम ड्राइंग नहीं बना सकते। तो इसको मैं आपको समझाने जा रही हूं इन वाक्यों के द्वारा। शंकर सदा सच बोलता था, सच बोलता था। दूसरे में वह बचपन से मेहनत करता था। तीसरे में ईमानदारी सुख की खान है। चौथे में वह आनंद से रहने लगा। तो इन 4 वाक्यों में शब्द आए हैं सच, मेहनत, ईमानदारी और आनंद। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध नहीं हो रहा। आपको ध्यान से सुनना है। इन शब्दों से सच, ईमानदारी और मेहनत, आनंद, इन सब शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो रहा, अपितु इन शब्दों से उनके किसी भी व्यक्ति के भाव या गुण को प्रकट हम कर रहे हैं। तो जब हम मन के भाव प्रकट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है, शंकर सदा सच बोलता है। शंकर क्या करता है, सच बोलता है, तो उसका क्या है, गुण है। वह बचपन से मेहनत करता था, मेहनत करना भी उसका क्या है, गुण है। ईमानदारी सुख की खान है। ईमानदारी जो है भाव है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी उसका क्या है, भाव है। वह आनंद से रहने लगा। आनंद का मतलब खुशी से रहने लगा, तो आनंद भी जो है उसका मन का भाव है। तो जो शब्द मन के भाव और गुण प्रकट करते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा के रूप में लेते हैं। इन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा संज्ञा का भेद। मैंने आपको तीनों भेद अच्छी तरह से समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ भी आए होंगे। अब मैं आगे आपको वाक्य लिखकर दूंगी। उन वाक्यों में से आपने तीनों संज्ञाएं जो हैं वो छांटनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तीनों संज्ञा कैसे उनमें से हमने ढूंढनी है वो हम आगे करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। तो चलो बच्चों, अब हम आगे करते हैं। अब आपकी परीक्षा है। आपने ध्यान से सोचकर संज्ञा शब्दों को छांटना है। संज्ञा की पहचान निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है उस पर आपने निशान लगाना है। सबसे पहले कपिल, अंत, एक, हरेक। 4 शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें क्या आएगा, पहला शब्द कपिल किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम इसको कपिल को लेंगे। दूसरे में है आप, राहुल, अनेक, यहाँ। इन 4 वाक्यों में आप किसको लेंगे, इन 4 वाक्यों में आएगा राहुल। राहुल किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम इसको लेंगे। तीसरे में गुस्सा, बहुत, पूछा, दोनों। 4 शब्द दिए हुए हैं। इन 4 शब्दों में कौन सा शब्द आप ले सकते हैं, इन 4 शब्दों में आएगा गुस्सा। गुस्सा किसी व्यक्ति के भाव को प्रकट कर रहा है, तो हमने भाववाचक संज्ञा के रूप में इसको गुस्सा शब्द को हमने निकाल लिया है। आगे है कहा, ईमानदारी, उसने, बहुत। अब इन 4 शब्दों में ईमानदारी, ईमानदारी से काम करना मैंने पहले भी बताया था, भाववाचक संज्ञा है, तो इसको हमने छांट लिया है। आगे आएगा मुक्तसर, बीमार, इधर, बहादुर। अब इन शब्दों में आएगा मुक्तसर किसी स्थान का नाम है, तो इसको हम ले लेंगे। आगे है गर्मी, मेरा, वह, तुम। इन 4 शब्दों में कौन से शब्द को हम छांट सकते हैं, गर्मी, भाव को प्रकट कर रही है। आगे है स्कूल तथा, देखकर, ठीक।
इन शब्दों में कौन सी संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है? स्कूल जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो स्कूल शब्द को हमने छांट दिया है। आगे है बनारस, मीठा, खट्टा, गोल। तो इसमें क्या आएगा? बनारस किसी स्थान का नाम है, तो हमने बनारस को छांट लिया। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों की पहचान के साथ आप संज्ञा शब्दों को छांटने का अभ्यास कर सकते हैं। आपको परीक्षा में भी इसी तरह से प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान है, दिलचस्प है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है संज्ञा और संज्ञा के भेद। मुझे आशा है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी मैं आपको आपके सिलेबस के अनुसार वीडियो शेयर करती रहूंगी, भेजती रहूंगी। अब तक के लिए धन्यवाद।